बैरिस्टर अहमद पनसोटा भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, कानूनी माहिरीन अक्सर से हमने पूछा, वो ये ओपिनियन देते रहे कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। उनसे मिस कैलकुलेशन हुई। व्हाट वाज द रीज़न? नहीं जी, मिस कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हुई। जो लीगल ओपिनियन दिया गया है वो लीगल ओपिनियन कानून के ऊपर बेस करते हुए बिल्कुल ठीक है, और वो लीगल ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि आपने एक बाइफिकेशन करनी है बिटवीन अ कन्विक्टेड पर्सन एंड समबडी हु इज अंडरगोइंग अ ट्रायल या एफआईआर की प्रोसीडिंग्स। अब अगर तो जो अंडरगोइंग ट्रायल प्रिजनर है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो कोर्ट के उससे रब्ता करता है और जाके कहता है कि जी बिफोर आई एम इम्प्रिजन्ड तो मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, या मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए या प्री अरेस्ट बेल दी जाए, और ताकि मैं जाकर अपनी जो कानून है उसको फेस कर सकूं। यहां पर तो कानून को फेस करने वाला मरहला ऑलरेडी गुजर चुका था। ही वॉज अ कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड पर्सन के लिए पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख है उसमें कोई ऐसी नवीद नहीं मिलती कि किसी कन्विक्टेड पर्सन को आपने प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल दी हो या प्रोटेक्टिव बेल दी हो। जो एक दो केसेस थे वो भी अभी रिसेंटली जस्टिस तारिक मसूद साहब की, सरदार तारिक मसूद साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर साइट करके उन्होंने एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो कि इसी किस्म की रिलीफ चाहते थे कि उनको अरेस्ट ना किया जाए और फिर उनकी अपील एंटरटेन कर ली जाए, उन्होंने फैसला दिया और बड़ा क्लियर फैसला दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि द पर्सन हैज टू गो बिहाइंड बार्स, हैज टू सबमिट टू द मर्सी ऑफ द लॉ बिफोर ही फाइल्स एनीथिंग। अब यहां पर भी वही सिचुएशन थी। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जुडिशरी ने एक यूनिक विंडो ओपन की। ऑफ कोर्स चूंकि एक पेंडिंग केस है उस पर मैं बड़ी एहतियात से कमेंट करूंगा और मैं जजेस का एहतराम भी बहुत करता हूं, लेकिन ये एक नई यूनिक विंडो क्रिएट की गई है प्रोटेक्टिव बेल्स की, जस्ट बिकॉज इसमें जो रीजनिंग दी जा रही है, ये जो एटलीस्ट सुनने में आई है, अदालत में बात हुई है, एक तो जी नैब ने अपोज नहीं किया। नैब तो कभी भी अपोज नहीं करती। नैब तो जिस टाइम पावरफुल सर्कल्स जो जिसके साथ हों उसके मुताबिक चलती है। चलें उस बात से आगे चलें। यहां पर जो माइंड अप्लाई करना था, इंडिपेंडेंट माइंड हैड टू बी अप्लाइड, और वो माइंड ये अप्लाई करना था क्या जो शख्स हमारे सामने आकर प्रोटेक्टिव मांग रहा है क्या वो इंटाइटल्ड है, नंबर वन। नंबर टू, उसका कॉन्डक्ट क्या है। उनका कॉन्डक्ट जो है मियां साहब का वो ये था कि वो एक 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर देके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और उसके बाद वो 4 साल बाहर रहे। अब वापस आकर ये आर्ग्यूमेंट लेना कि जी आई एम सबमिटिंग टू द मर्सी ऑफ दिस और द माइट ऑफ द लॉ और द मर्सी ऑफ द लॉ, ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये अपनी विम्स एंड विशेस के मुताबिक आके अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में जो कानूनी प्रेसिडेंट्स हैं, जो अदालती मामलात हैं सारे, वो तो एक डिफरेंट तरीके से चलते हैं। अब जब आपने उनको ये रिलीफ दे दी है तो पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट ये सेट हो गया कि अगर आपके खिलाफ सजा हुई है पाकिस्तान से भाग जाए किसी भी तरीके से, एंड वंस आपके लिए हालात साजगार हों आप प्रोटेक्टिव अप्लाई करें और आके अपनी बेल की सुनवाई कर दें। इसी तरह अब उनकी जो अपील्स हैं उनकी कैसे सुनवाई होगी, उसके बाद जो उनका लाहौर हाईकोर्ट के साथ मामला है वो कैसे होगा, ये सारे के सारे बड़े सीरियस लीगल क्वेश्चंस हैं जिस पर लीगल ओपिनियन ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेम है। किसी जगह पर यह नहीं कहा गया कि जो ये रिलीफ है ये उनको मिल सकता है कानून की राय में। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ है, अदालत ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये रिलीफ दिया है, बट ये रिलीफ इन द लॉन्गर रन विल बी डेट्रीमेंटल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा अगर ये फाइनली ऐसे होता है। पनसोटा साहब, नवाज शरीफ को मिलने वाली जमानत 24 अक्टूबर को खत्म होगी। व्हाट डू यू सी आफ्टर दैट? देखिए, जिस तरह प्रोटेक्टिव बेल मिली है जी उस हिसाब से तो यही लगता है कि अपील्स जो हैं वो दोबारा उसमें सुनवाई हो जाएगी। ही विल बी एबल टू अपेयर बिफोर बोथ द कोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर उनकी जो रेगुलर हेयरिंग शुरू हो जाएंगी और उनको ये अलाउंस मिल जाएगी। क्योंकि अगर इनिशियल अलाउंस ना मिलती तो शायद फिर मैं दूसरी पर भी कोई कमेंट कर सकता, बट जहाँ तक कानूनी पोजीशन है वो तो सब्सटैंशियली और बड़ी एब्सोल्युटली क्लियर है। और जदून साहब ने पहले बात बिल्कुल ठीक की थी कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशल हिस्ट्री है वो इस तरह के मामला से भरी पड़ी रही है। देखें, जो नजरिया ज़रूरत है, जो उस वक्त की सिचुएशन है एक्चुअल जो कि जुडिशरी एक्सरसाइज करती है, आई थिंक उसने पाकिस्तान जो है ना उसमें बड़े बड़े नुकसान दिए हैं। एंड आई हैव ऑल द फेथ इन द बेंच कि ये इसको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। वरना देखिए यही प्रेसिडेंट्स हैं जो डेली एक तरफ से जदून साहब साइड कर देंगे, एक तरफ से मैं साइड कर देता हूं, और इसकी वजह से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान में वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है जब उसकी इंटरप्रिटेशन की बारी आती है। तो यहां पर भी मैं समझता हूं कि अगर मियां साहब को आपने बाय द बुक बाय द लॉ अगर आपने देनी है चीज़, और कतई नज़र इस चीज़ से कि ऑफ कोर्स मैं कहता हूं कि उनके साथ पहले ज्यादती भी हुई है, उनको तरीकाकार गलत है, बट दैट डज नॉट मीन कि अब उनको चूंकि उनके साथ गलत तरीका अडॉप्ट किया गया है तो दोबारा फिर उनको रिलीफें भी गलत तरीके से दी जाए। ये उन केसेस में नहीं दी जा रही बाय द वे। तो इसका जो कानून के मुताबिक तरीकाकार है और वो बड़ा क्लियर है, इट इज़ फॉर एवरीबडी।
और वो बिल्कुल किसी हद तक मैं उस आर्गुमेंट से भी एग्री करता हूँ कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए कानून इसलिए डिफरेंट होता है कि उनकी एक्सपोजर टू द सिस्टम इज़ डिफरेंट। उनके ऊपर 200 केस, किसी पर कोई केस, किसी पर अकामा, किसी पर कुछ, पर ऑफ कोर्स उनकी जो रिलीफ्स हैं दे ऑल्सो वेरी फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कानून के मुताबिक तो उनकी अपील्स मुझे मेरी समझ से बाहर है कि विदाउट नाउ आफ्टर द प्रोटेक्टिव बेल हाउ विल इट बी पॉसिबल कि वो अपेयर भी नहीं होंगे और अपने आप को क्या कहते हैं सबमिट नहीं करेंगे टू द मर्सी ऑफ द कोर्ट एंड द लॉ, और उसके बावजूद वो अपील सुनी जाएंगी। सो ये सारे के सारे कानूनी नुक्ते हैं जिन पर मेरा ख्याल मजीद अगले कुछ दिनों में जजमेंट And coming to the next Prime Minister, the second Prime Minister, former Prime Minister इमरान खान, साइफर केस में जो गवाहान के बयानात हैं, स्पेशली प्रिंसिपल सेक्रेटरी के उनका बयान, दीगर लोगों का, देन साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान, कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं उनके लिए? देखिए, इस किस्म के जो बयानात होते हैं ना, जो आप जब इन बयानात को तफसील से देखते हैं तो ये पाकिस्तान की हर दौर में किसी न किसी सूरत में एक स्टार विटनेस, एक वादा माफ गवाह बनता है। बट जब वादा माफ गवाह को आप क्रॉस एग्जामिनेशन के कटहरे में लाते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सारे का सारा केस जो है दैट कैन बी ब्लोन टू एशेस अगर उनको सही वकला वहाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे और प्रॉपरली उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। क्योंकि जो साइफर केस अगर आप उस सारे केस की हकीकत को उठा के देखें तो वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड बाय मिस्टर आज़म खान। और आज़म खान साहब की तो स्टेटमेंट ऑफ कोर्स चूँकि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उसकी एक वेटेज है, बट उस स्टेटमेंट को कितनी इंडिपेंडेंट तरीके से लिया गया है, उस स्टेटमेंट के अंदर क्या जब दी गई स्पेशली 164 की स्टेटमेंट, क्या उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, क्या उस स्टेटमेंट के जो बेनिफिशरी हैं वो क्या कहते हैं आपकी जो पिछली गवर्नमेंट थी या बाकी लोग जो हैं उनको उसका क्या फ़ायदा पहुंचा, ये सारी चीज़ें जो क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आएगी तो ये उड़ जाती हैं। तो मेरा अपना वैसे व्यू यही है कि इवन इफ अगर उनको ये सज़ा हो भी जाती है तो शायद ये अपील में सज़ा उड़ जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। बैरिस्टर साहब, कानूनी माहिरीन अक्सर से हमने पूछा, वो ये ओपिनियन देते रहे कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती, उनसे मिस कैलकुलेशन हुई, व्हाट वाज द रीज़न? नहीं जी, मिस कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हुई। जो लीगल ओपिनियन दिया गया है वो लीगल ओपिनियन कानून के ऊपर बेस करते हुए बिल्कुल ठीक है, और वो लीगल ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि आपने एक बाइफिकेशन करनी है बिटवीन अ कन्विक्टेड पर्सन एंड समबडी हु इज अंडरगोइंग अ ट्रायल या एफआईआर की प्रोसीडिंग्स। अब अगर तो जो अंडरगोइंग ट्रायल प्रिजनर है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो कोर्ट के उससे रब्ता करता है और जाके कहता है कि जी बिफोर आई एम इम्प्रिजन्ड तो मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ या मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए या प्री अरेस्ट बेल दी जाए, और ताकि मैं जाकर अपनी जो कानून है उसको फेस कर सकूं। यहाँ पर तो कानून को फेस करने वाला मरहला ऑलरेडी गुजर चुका था। ही वॉज अ कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड पर्सन के लिए पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख है उसमें कोई ऐसी नवीद नहीं मिलती कि किसी कन्विक्टेड पर्सन को आपने प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल दी हो या प्रोटेक्टिव बेल दी हो। जो एक दो केसेस थे वो भी अभी रिसेंटली जस्टिस तारिक मसूद साहब की, सरदार तारिक मसूद साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर साइट करके उन्होंने एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो कि इसी किस्म की रिलीफ चाहते थे कि उनको अरेस्ट ना किया जाए और फिर उनकी अपील एंटरटेन कर ली जाए, उन्होंने फैसला दिया और बड़ा क्लियर फैसला दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि द पर्सन हैज़ टू गो बिहाइंड बार्स, हैज़ टू सबमिट टू द मर्सी ऑफ द लॉ बिफोर ही फाइल्स एनीथिंग। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जुडिशरी ने एक यूनिक विंडो ओपन की। ऑफ कोर्स चूंकि एक पेंडिंग केस है उस पर मैं बड़ी एहतियात से कमेंट करूंगा और मैं जजेस का एहतराम भी बहुत करता हूं, लेकिन ये एक नई यूनिक विंडो क्रिएट की गई है प्रोटेक्टिव बेल्स की, जस्ट बिकॉज इसमें जो रीजनिंग दी जा रही है, ये जो एटलीस्ट सुनने में आई है, अदालत में बात हुई है, एक तो जी नैब ने अपोज नहीं किया। नैब तो कभी भी अपोज नहीं करती। नैब तो जिस टाइम पावरफुल सर्कल्स जो जिसके साथ हों उसके मुताबिक चलती है। चलें उस बात से आगे चलें। यहां पर जो माइंड अप्लाई करना था, इंडिपेंडेंट माइंड हैड टू बी अप्लाइड, और वो माइंड ये अप्लाई करना था क्या जो शख्स हमारे सामने आकर प्रोटेक्टिव मांग रहा है क्या वो इंटाइटल्ड है, नंबर वन। नंबर टू, उसका कॉन्डक्ट क्या है। उनका कॉन्डक्ट जो है मियां साहब का वो ये था कि वो एक 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर देके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और उसके बाद वो 4 साल बाहर रहे। अब वापस आकर ये आर्ग्यूमेंट लेना कि जी आई एम सबमिटिंग टू द मर्सी ऑफ दिस और द माइट ऑफ द लॉ और द मर्सी ऑफ द लॉ, ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये अपनी विम्स एंड विशेस के मुताबिक आके अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में जो कानूनी प्रेसिडेंट्स हैं, जो अदालती मामलात हैं सारे, वो तो एक डिफरेंट तरीके से चलते हैं। अब जब आपने उनको ये रिलीफ दे दी है तो पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट ये सेट हो गया कि अगर आपके खिलाफ सजा हुई है पाकिस्तान से भाग जाए किसी भी तरीके से।
एंड वंस आपके लिए हालात साजगार हों, आप प्रोटेक्टिव अप्लाई करें और आके अपनी बेल की सुनवाई कर दें। इसी तरह अब उनकी जो अपील्स हैं उनकी कैसे सुनवाई होगी, उसके बाद जो उनका लाहौर हाईकोर्ट के साथ मामला है वो कैसे होगा, ये सारे के सारे बड़े सीरियस लीगल क्वेश्चंस हैं जिस पर लीगल ओपिनियन ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेम है। किसी जगह पर यह नहीं कहा गया कि जो ये रिलीफ है ये उनको मिल सकता है कानून की राय में। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ है, अदालत ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये रिलीफ दिया है, बट ये रिलीफ इन द लॉन्गर रन विल बी डेट्रीमेंटल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा अगर ये फाइनली ऐसे होता है।